हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन मॉलिक्यूल। इसमें जो टॉपिक हैं, फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है अनुनाद रेजोनेंस, थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड लास्ट टॉपिक रहेगा अपना एरोमेटिक करैक्टर। फर्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें आप देखेंगे कि जो एथेन होता है उसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है, वो कैसा होता है? अध्रुवीय। और क्लोरोएथेन जब हम लेते हैं तो आप देखेंगे जो कार्बन और क्लोरीन है उसमें जो क्लोरीन है उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है एवं जो क्लोरीन से अटैच जो कार्बन है C1 उस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। तो इसका रीज़न है कि जो क्लोरीन है उसकी विद्युतीयता कार्बन से ज़्यादा होती है, इस कारण से ये आंशिक पोलैरिटी उत्पन्न होती है। तो हम ट्रेनिंग प्रभाव की डेफिनेशन देखते हैं कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण जो कार्बन श्रृंखला में जो निकटवर्ती बंध है उनमें इलेक्ट्रॉन विस्थापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रेनिंग प्रभाव कहलाती है। और अगर यह प्रभाव स्पेस के कारण से होता है तो हम इसे क्या कहेंगे? फील्ड इफेक्ट कहते हैं। देखिए, अब दो प्रकार का ये होता है, -I एंड +I। तो -I में कौन आएंगे कि वे परमाणु या समूह जो हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को अधिक प्रबलता से आकर्षित करते हैं। अभी आपने देखा क्लोरोएथेन के अंदर जो है क्लोरीन जो है वो कैसा है? -I इफेक्ट। और +I इफेक्ट में जो हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को कम प्रबलता से आकर्षित करते हैं वे +I इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इसमें आप देखेंगे कि जो द्विबंध एवं त्रिबंध युक्त यौगिक हैं, जब हम उनकी क्रिया एक ध्रुवीय अभिकर्मक से करवाते हैं तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका पूर्ण विस्थापन हो जाता है, जो पाई बंध से बंधित किसी परमाणु पर हो जाता है। ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल। ये है, इसको हम ई प्रभाव भी कहते हैं। यह है दो प्रकार का होता है, +E और -E। हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है +E का। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एल्कीन के अंदर जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+, जो अटैक करता है एल्कीन पर। तो यहाँ पे जो पाई बंध की शिफ्टिंग हो रही है और H+ अटैक कर रहा है, तो जिधर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है उधर ही अगर पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन होता है तो ये +E इफेक्ट कहलाता है। -E में देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ कर रहा है? इधर कार्बोनिल कार्बन पे। और पाई इलेक्ट्रॉन युग्म की विस्थापन किधर हो रहा है? ऑक्सीजन की तरफ। तो विपरीत दिशा में है एक दोनों, इस कारण से इसे कहते हैं -I प्रभाव। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अनुनाद रेजोनेंस। देखिए, अगर किसी यौगिक की कई संरचनाएं होती हैं, दो या दो से अधिक संरचनाएं होती हैं, तो कोई भी संरचना उस यौगिक के गुणों को स्वयं पूर्ण रूप से समझाने में असमर्थ होती हैं। ऐसी स्थिति में जो वास्तविक संरचना है उन सभी संरचनाओं जो कि उस यौगिक की वास्तविक आणविक संरचना को निरूपित करने में योगदान देती हैं वो अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। और ये परिघटना क्या कहलाता है? अनुनाद। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन की वैसे तो कई संरचनाएं होती हैं, लेकिन जो स्थायी संरचना हम पढ़ते हैं वो है केकुले संरचना। तो यहाँ पर दो केकुले संरचनाएं बेंजीन की हैं। और बेंजीन की जो वास्तविक संरचना है वो क्या है? अनुनादी संकर। वास्तविक संरचना इन सभी संरचनाओं का क्या होता है? अनुनादी संकर होता है। और लेकिन ये अनुनादी संरचनाएं नहीं हैं, ये क्या हैं? केकुले संरचनाएं हैं। और ये बेंजीन की पूरे प्रॉपर्टीज़ को बताने में स्वयं असमर्थ हैं। तो इस प्रकार ये क्या है? अनुनादी संरचनाएं। और ये परिघटना क्या कहलाती है? अनुनाद। फिर है टॉपिक अनुनादी ऊर्जा, रेजोनेंस एनर्जी।
तो यहाँ पर जो है वास्तविक अणु की ऊर्जा, ये क्या है, अनुनादी संकर। वास्तविक अणु क्या होता है, अनुनादी संकर। तो अनुनादी संकर की ऊर्जा और जो अनुनादी संरचनाएं हैं, जैसे बेंजीन की आपने भी कैकुले संरचनाएं देखी, तो जो अनुनादी संरचना है और जो अनुनादी संकर है, उनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर है वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस एनर्जी, अनुनादी ऊर्जा कहलाता है। देखिए ये एग्जाम्पल से और समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो साइक्लोहेक्साट्राईन है, इसमें बेंजीन की, ये बेंजीन की तरह है, बेंजीन ही है और इसकी कई अनुनादी संरचनाएं हैं। तो हम किसी भी अनुनादी संरचना की ऊर्जा लेते हैं तो ये ऊर्जा का मान इतना आता है। इस ऊर्जा को हमने कैलकुलेट किया है हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा से। अगर हम सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है। तो अगर हम 3 बंध का हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो हमें हाइड्रोजन ऊष्मा कितनी मिलेगी, -5.8 किलो कैलोरी पर मोल हमें मिलती है। और जो बेंजीन का अनुनादी संकर है उसकी ऊर्जा कितनी होती है, 49.8। तो अनुनादी ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 85.8 में से हम 49.8 को हम माइनस करेंगे तो हमें जो है 36 ये आपको मिल जाएगी किलो कैलोरी पर मोल, जो है रेजोनेंस एनर्जी मिलती है बेंजीन की। उसके बाद में ये टॉपिक है अतिशय युग्मन। इसमें आप देखेंगे कि जो CH बंध है, अल्फा स्थिति पर जो H परमाणु उपस्थित है वह अपने, अगर वह कॉन्जुगेशन की कंडीशन में है, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो अल्फा स्थिति पे जो CH बंध है वो कॉन्जुगेशन की स्थिति में है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH बंध के तो H परमाणु उपस्थित है तो वह अपने CH बंध के इलेक्ट्रॉन देकर अनुनाद उत्पन्न करता है। तो ये अतिशय युग्मन का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है CH बंध भी गायब हो जाता, CH कार्बन और H के बीच में बंध नहीं रहता, इसलिए इसे नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। उसके बाद में टॉपिक आता है लास्ट, एरोमेटिक कैरेक्टर। देखिए पहले देखा गया कि जो यौगिक बेंजीन की तरह बिहेव करते हैं हम उन्हें एरोमेटिक कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉन बेंजीनोइड भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो एक एरोमेटिक यौगिक में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है कि उसमें जो कार्बन परमाणु है वह ये समतलीय चक्रीय संरचना होनी चाहिए। फिर उसमें जो डबल बॉन्ड हैं, द्विबंध हैं, वो कैसे होने चाहिए, कॉन्जुगेट अवस्था में होनी चाहिए। और क्योंकि इस कंपाउंड में असंतृप्त बंध हैं, फिर भी इनमें ऑक्सीकरण एवं योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। और यहाँ पे जो है पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, डीलोकलाइज्ड, विस्थानीकृत होता है। और इनमें जो है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। उसके बाद में ये हक्कल का 4n+2 नियम का पालन करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिन यौगिकों में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डेट मीन्स n का मान अगर आप 0 रखेंगे तो कितने आएंगे, 2। फिर अगर n का मान 1 रखेंगे तो कितने आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, विस्थानीकृत हैं। ये कैसे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, विस्थानीकृत होते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल में जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पे मैंने ये पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बता रखी है। यहाँ कितनी है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है और 6, ये फिर है 7 और 8। तो अगर हम हक्कल का नियम देखते हैं तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर हमने n का मान 0 रखा तो कितने आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वो एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने। फिर अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स बेंजीन का केस। तो अगर हम इसमें बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था देखते हैं, आप देखेंगे ये कैसे हैं, बंदी और अबंदी आणविक कक्षक। तो बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में मिलेंगे, बंदी आणविक कक्षक में मिलेंगे।
जबकि अदर में जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 और 8 है, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, आणविक आबंदी आणविक कक्षक में मिलते हैं। इसलिए ये जो है बेंजीन वो क्या है, अधिक स्थायी है रिमेनिंग के अलावा। इस कारण से बेंजीन क्या है, अधिक स्थायी होने के कारण से क्या कैसा करैक्टर बताता है, ये एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करता है। फिर हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन को हम देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो पाई इधर आ गए, 2 पाई ये हैं और 2 ये, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसका हो गया, 4n+2 के अकॉर्डिंग क्या कैसा हो गया, एरोमेटिक करैक्टर हो गया। ये इसके अनुनादी संरचना है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन की। और आप यहाँ इसका एनर्जी डायग्राम देखेंगे तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, बंदी आणविक ऊर्जा कक्षकों में उपस्थित हैं। थैंक यू।